इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में एक टीनेजर को दिखाते हैं जिसका नाम पीटर रहता है और वो अपने डैड की ब्लू फ़िल्म को देख रहा होता है। तो उसका डैड एक फॉर्मर पॉर्न स्टार था जिसका नाम मीलोस था। लेकिन इतने ही वहाँ पर मीलोस आ जाता है और उसकी वाइफ मैरिजा भी, और वो अपने बेटे को ब्लू फ़िल्म देखते पकड़ लेते हैं और वो जल्दी से जाकर वीडियो को बंद करते हैं। अब इसके बाद मैरिजा मीलोस के पास आती है और वो उसे पीटर की सिंगिंग लेसन फ़ीस के लिए पैसे मांगती है। मीलोस उसे पैसे दे भी देता है, लेकिन वहीं पर हमको पता चलता है कि उनके पास पैसों की कमी थी, यानी कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे थे। अब इसके बाद मीलोस अपनी को स्टार लेजला से मिलता है और लेजला उसे आर्ट फिल्म रोल के लिए एक ऑफ़र करती है और उसका डायरेक्टर था वुकमीर। वो उससे कहती है कि अगर तुम इस रोल को करोगे तो तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा कि तुम्हारा बेटा पूरी ज़िंदगी ऐश और आराम की ज़िंदगी जीगा, यानी कि उसे एक ब्लू फिल्म बनानी थी और उसकी पूरी ज़िंदगी ऐश और आराम में निकलती। अब इतने ही वहाँ पर मीलोस का भाई मार्को भी आ जाता है और वो वहाँ पर बातें करते हैं। अब इसके बाद मीलोस अपने घर पर आता है तो वहाँ पर वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ रहता है। तभी उसका बेटा अपने डैड से पूछता है कि उस ब्लू फिल्म में ऐसा क्या था, और कहता है कि जब मैं उसे देख रहा था तो मुझे कुछ कुछ फील हो रहा था। तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं और उसे सुला देते हैं। अब इसके बाद मीलोस और मैरिजा बेडरूम में रहते हैं और वो रोमांस भी करते हैं। अब अगले दिन मीलोस को वुकमीर से मिलना था अपने रोल के लिए, तो वहाँ पर उसे लेने के लिए वुकमीर का ड्राइवर रासा आता है और वो कार में बैठकर चले भी जाता है और वो वुकमीर के घर पर जाकर वुकमीर से मिलता भी है। वुकमीर उससे काफ़ी टाइम तक बातें करता है उसके रोल को लेकर। फिर इतनी वहाँ पर एक नर्स आती है जिसके पास कुछ पेपर्स रहते हैं। उस पेपर में मीलोस का कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो उसे साइन करना था। तो मीलोस उसे पढ़ ही रहा होता है, तभी वुकमीर उससे कहता है कि तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम नंबर देखो, यानी कि वो उसे प्राइस देखने के लिए कहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन मीलोस उसे साइन नहीं करता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना है और क्या चीज़ उसे शूट करना है अपनी मूवी में। तो इसलिए वो सीधा अपने घर पर आ जाता है। घर पर आकर देखता है कि उसकी वाइफ पीटर को गाना सुना रही थी। उसके बाद वो दोनों बेडरूम में रहते हैं। वहीं पर मीलोस मैरिजा को अपनी रोल का प्राइस बताता है, जिसे सुनकर मैरिजा काफ़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थे और मैरिजा उसे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है। तो वो अपनी फैमिली की खुश रखने के लिए अगले दिन जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर देता है। तो अब उसे रोल करना था, इसलिए वो पहले जॉगिंग पर जाता है, उसके बाद वो कुछ आसन भी करना है। अब इसके बाद मीलोस के भाई मार्को को दिखाते हैं जो मैरिजा के पास रहता है और वहीं पर हमको पता चलता है कि वो मैरिजा को पसंद करता था क्योंकि वो उसे देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होता है। बट वो उसके साथ तो कुछ कर नहीं पाता है, इसलिए वो बाथरूम में जाकर मास्टरबेट भी करता है। अब मीलोस को दिखाते हैं जो वुकमीर के घर पर जाता है। वहाँ पर उसे एक बोल्ड इंसान भी दिखता है जो उसके घर से जा रहा होता है। तो अब वो वुकमीर से मिलता है। तो मीलोस वुकमीर से जाकर अपने रोल के बारे में पूछता है कि उसे शूट क्या करना है और किस चीज़ के ऊपर फिल्म बनानी है और किसके साथ बनानी है। लेकिन वुकमीर उसे कुछ भी नहीं बताता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो। तो मीलोस अब अपने घर पर आ जाता है और वुकमीर का ड्राइवर उसे लेने के लिए आता है। अब वो वहाँ पर जा रहे थे जहाँ पर उन्हें शूटिंग करनी थी। तो वो वहाँ पर पहुँच भी जा और वहीं पर रासा उसे ईयर पीस देता है जिससे वुकमीर उसे इंस्ट्रक्शन देने वाला था। तो वहाँ पर कुछ कैमरामैन भी रहते हैं और वो एक अनाथ आश्रम में शूट करने वाले थे। तो मीलोस उसके अंदर जाता है। वहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलती है। वहाँ पर एक टीनेजर लड़की भी रहती है जिसका नाम जैका रहता है। लेकिन इतनी वहाँ पर जैका की माँ आती है और वो जैका को वहाँ से ले जाती है। तो आज के दिन वो सिर्फ इतना ही शूट करते हैं। अब वो अपने घर पर रहता है और अपनी वाइफ को शूटिंग के बारे में बताता है कि उसने एक अनाथ आश्रम पर शूटिंग की थी। तो इसके बाद वो अगले दिन शूट करते हैं। तो वो डॉक्टर मीलोस को एक डार्क रूम में लेकर जाती है जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और वो डॉक्टर मीलोस को ब्लो जॉब देती है। तभी वो अपने सामने देखता है कि उसके सामने जैका रहती है जो आइसक्रीम खा रही होती है। तो ये काफ़ी अजीब रहता है और ये काफ़ी टाइम तक चलता है। उसके बाद मीलोस शूट करने के बाद अपने घर पर आ जाता है
और मीलोस मार्को को कॉल करके युकमिर के बारे में पूछता है कि वो आखिर में काम क्या करता है, लेकिन इस टाइम तो वो उसे बता नहीं पाता है। अब मार्को को दिखाते हैं जो एक लड़की के साथ रहता है और वो भी मीलोस की ब्लू फिल्म को देख रहा होता है। तो अब अगले दिन रासा मीलोस की आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे शूटिंग की जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर कुछ गार्ड्स जैका की मॉम को मार रहे होते हैं। इसके बाद जैका की मॉम मीलोस को ब्लो जॉब देती है। तभी वो अपने सामने देखता है कि वहाँ जैका रहती है, तो वो ये सब करने के लिए मना करता है, बट इतने ही एक गार्ड आकर मीलोस की गर्दन को घोंट देता है और वो उससे जैका की मॉम को मारने के लिए कहता है। तो वहाँ पर मीलोस उसकी मॉम को मारता है और ये काफ़ी टाइम तक चलता है। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद वुकमिर वहाँ पर आता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मीलोस वहाँ से गुस्से में आ जाता है और वो वुकमिर को बताता है कि वो ये सब नहीं करेगा क्योंकि वो एक टीनेजर के सामने ये सब नहीं करना चाहता था। तो अब इसके बाद मीलोस मार्क के साथ रहता है और मार्को उसे वुकमिर के बारे में बताता है। तो वुकमिर एक फॉर्मर साइकोलॉजिस्ट और चिल्ड्रन टेलीविज़न और स्टेट सिक्योरिटी में काम कर चुका था। तो अब मीलोस घर पर जाता है और उसे एक डरावना सपना भी आता है। तो उसके बाद वो उठता है और आज के दिन वो वुकमिर से ये सब करने के लिए मना करने वाला था। तो वो वुकमिर के ड्राइवर की गाड़ी में ना जाकर बल्कि अपनी गाड़ी में वुकमिर के घर पर जाता है। तो वुकमिर वहाँ पर उससे बातें करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, साथ ही उसे एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन राजा उस बच्चे का रेप भी करता है। ये सब मीलोस पर देखा नहीं जाता है और वो वहाँ से आ जाता है अपनी कार में। वो रास्ते में रहता है, तभी उसे वुकमिर की नर्स दिखाई देती है। उसे देखते ही अचानक से मीलोस की सेक्सुअल इच्छा बढ़ जाती है और वो उस नर्स को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है। बट अब फिल्म में एकदम से मीलोस को अपने घर बेडरूम में दिखाते हैं जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। तो वो एकदम से बेडरूम में क्यों आ गया और उसके ऊपर खून क्यों था, ये हमको अब फिल्म में आगे पता चलेगा। तो मीलोस को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था और वहाँ घर पर उसकी वाइफ और उसके बेटा भी नहीं था। तो वो कार से रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसे पिछली बातें जो उसके साथ हुई थी वो याद आने लगती हैं। तो वुकमिर की नर्स मीलोस की कार में बैठी थी और वो उसे शूटिंग की जगह पर लेकर गई थी, लेकिन मीलोस अपने काबू में नहीं था क्योंकि उसे ड्रग दिया गया था जिससे उसकी सेक्सुअल इच्छा काफ़ी बढ़ गई थी। तो वहाँ पर उसे जैका की मॉम के साथ रेप करना था और वो उसके साथ रेप करता भी है और वुकमिर के कहने पर उसे मार भी देता है। तो मीलोस को ये सब बातें याद आ जाती हैं, इससे उसे काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद मीलोस वुकमिर के घर पर जाता है। वहाँ पर उसे कुछ टेप्स मिलती हैं जिनको लेकर वो एक जंगल में जाता है और वहाँ पर उन टेप्स को एक एक करके देखता है। तो एक टेप में वो देखता है कि वुकमिर की सिक्योरिटी मीलोस का ही रेप कर रही थी और उसके बाद एक नर्स उसे इंजेक्शन भी लगाती है जिसमें वो उसे ड्रग देते हैं नशे का। और दूसरी टेप में वो देखता है कि उन्होंने लेजला को भी बांध रखा था और उन्होंने उसके सारे दांत तोड़ दिए थे। तभी वहाँ पर मास्क पहना एक आदमी आता है जो उसके मुंह में पीनस देता है, उसके बाद उसे मार देता है। तो वो मास्क पहना आदमी कौन था ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब वो अगली टेप में देखता है कि एक घर में एल्डर वुमेन रहती है जैका के साथ और वो मीलोस को जैका के साथ सेक्स करने का ऑफर देती है ताकि वो उसकी वर्जिनिटी को लूज़ कर सके। और जैका भी ऐसा करना चाहती थी, लेकिन मीलोस एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं करता है और वो विंडो से कूदकर भाग जाता है। अब आगे क्या हुआ वो हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो मीलोस अब कार में रहता है प्रेजेंट टाइम में और वो जैका के घर पर जैका को देखता है। फिर से उसे अपनी पिछली बातें याद आती हैं। तो मीलोस विंडो से कूदकर वहाँ से भाग रहा होता है। बीच रास्ते में वो एक वुमेन को देखता है जो सड़क से जा रही होती है और उसे देखकर वो मास्टरबेट कर तो वो अपने काबू में नहीं था, उसे ड्रग दिए थे, ऐसा ही वो इसलिए करता है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे मारते भी हैं, बट इतने ही वहाँ पर वुकमिर और रासा आ जाता है और जो मीलोस को मार रहे थे रासा उन्हें मार देता है और वो मीलोस को बैठाकर एक वेयर हाउस पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर वुकमिर की नर्स मीलोस को ड्रग देती है, लेकिन मीलोस एक इंजेक्शन को जिसमें ड्रग रहता है उस नर्स में ही लगा देता है और तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद मीलोस को वो एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर 2 हिडन बॉडीज़ रहते हैं।
तो उन्होंने उन दोनों बॉडी के फेस को एक शीट से ढक रखा था। लेकिन मीलोस को ड्रग दिए गए थे जिससे उसकी सेक्सुअल पावर काफ़ी बढ़ गई थी और वो उनमें से एक बॉडी के साथ रेप भी करता है। तभी वहाँ पर वो मास्क वाला आदमी आता है और वो दूसरे विक्टिम के साथ रेप करता है। तभी वुकमिर उसके मास्क को हटाता है और वहाँ पर हमको पता चलता है कि जो वो मास्क वाला था वो कोई और नहीं बल्कि मीलोस का भाई मार्को ही रहता है। और इसके बारे में अब मीलोस को भी पता चल जाता है और मीलोस को पता चलता है कि जो मार्को की विक्टिम थी वो कोई और नहीं बल्कि मीलोस की वाइफ मैरीजा ही रहती है। और मीलोस जिसका रेप कर रहा था वो और कोई नहीं था बल्कि उसका बेटा पीटर ही था। इसे देखकर मीलोस काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और उसे वुकमिर पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो वुकमिर से लड़ने लगता है और वो उसके सर को ज़मीन पर मारता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब इतने ही मारीजा मार्को को भी मार देती है और मीलोस उन सिक्योरिटी से उनकी गन लेकर उन्हें ही मार देता। तो मीलोस और मैरीजा ने सबको मार दिया था। अब मैरीजा मीलोस से डर रही थी और वो उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन मीलोस उसे बेहोश करके और वो अपने बेटे और अपनी वाइफ को लेकर अपने घर पर जाता है और मीलोस ने उनको एक रूम में बंद कर दिया था। अब प्रेजेंट टाइम में मीलोस को ये सब याद आ गया था और उसे इससे काफ़ी बुरा भी लगता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ और बेटे जिंदे थे। इसके बाद उनकी फैमिली कुछ टाइम के लिए जीते हैं, लेकिन वो पहले की तरह जी नहीं पा रहे थे क्योंकि इस हादसे की वजह से वो सभी सदमे में थे। तो मीलोस और मैरीजा सुसाइड करने का फैसला करते हैं। तो वो तीनों बेड पर सोते हैं और एक गोली से वो सुसाइड करते हैं और तीनों मर जाते हैं। इसके बाद एक और फिल्म क्रू को दिखाते हैं जो उन्हीं के बेडरूम में रहते हैं। उनमें से बोल्ड इंसान भी रहता है जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया था। तो वो तीनों मर गए थे लेकिन वो फिल्म क्रू उनकी फिल्म बनाता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।